तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में वांग जो है वो पहुंच जाएगा तियान्युन प्लैनेट पे, जहां पर जाने का वो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा था। तो उसी के हम प्रीव्यू को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, सितुनान जो होता है वो यहाँ पर वांग को गाइड कर रहा था और उसको यहाँ पर कुछ टेक्निक भी सिखा देता है ताकि जब तियान्युन प्लैनेट पे वांग जाएगा तो वहां जाने के बाद न जाने किस तरह के कल्टीवेटर उसको मिल सकते हैं, कितना उसको खतरा हो सकता है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसी वजह से कुछ खास टेक्निक वगैरह सितुनान ने वांग को सिखा दिया था और उसको सिखाने के बाद सितुनान अपने रास्ते चला जाता है और वो वांग से कह देता है कि तुम अपना ख्याल रखना और कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते हो चुके थे और वांग चला जा चुका था तियान्युन प्लैनेट को ढूंढने के लिए। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग सबसे पहले तो अपना स्टार कंपास जो होता है उसको ठीक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको मटेरियल तो मिल गए थे, तो वो उनका इस्तेमाल करते हुए स्टार कंपास ठीक कर रहा था। और जैसे उसका एक बार स्टार कंपास ठीक होता है उसके बाद वो तियान्युन प्लैनेट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब स्पेस तो बहुत बड़ा है तो उसको ढूंढना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। रास्ते में उसको अनगिनत प्लैनेट नजर आते हैं, बहुत सारे प्लैनेट थे जहाँ पर कुछ कल्टीवेटर अपने अपना काम में लगे हुए थे, कहीं फाइट हो रही थी, कहीं कुछ और हो रहा था। लेकिन वांग जैसे ही तियान्युन प्लैनेट के करीब आता है उसको फीलिंग आने लगती है कि हाँ, लगता है कि मैं पहुंच गया तियान्युन प्लैनेट के पास। तियान्युन प्लैनेट बिल्कुल अजीब सा था, उसके चारों तरफ कई सारे स्टार्स वगैरह भी घूम रहे थे। तो अब वांग जैसे ही तियान्युन प्लैनेट के पास आकर एंट्री अंदर क्या लेने वाला था कि उससे पहले ही वहां पर उसको रोक दिया जाता है। किसी बंदे की आवाज आती है और वो वांग से कहने लग गया था कि अजनबी इंसान वहीं रुक जाओ, तियान्युन प्लैनेट पे तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती है। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो मुझे पहले तुम्हें अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड है तियान्युन प्लैनेट के अंदर एंट्री मारने का? तो वांग कहने लग जाते कि नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया। तो वो बंदा कहने लग जाता कि अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो जहां से आए हो ना वहीं चले जाओ, तुम्हें परमिशन अंदर जाने की नहीं दी जाएगी। तो वांग यहाँ पर कहने लग जाते कि मुझे तो यहाँ पर एल्डर तियान्युन जो है उन्होंने बुलाया था, उन्होंने कहा था मुझे कि मैं 100 साल के लिए उनका डिसाइपल बन सकता हूँ और अगर मुझे यहाँ पर उनकी शर्त मंजूर है तो मैं उनसे मिलने के लिए तियान्युन प्लैनेट पे जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारा नाम वांगलिन है और तुम सुजाको प्लैनेट से आए हुए हो? अगर तुम्हारा नाम वांगलिन है तो तुम्हारा बिल्कुल वेलकम है। एल्डर तियान्युन जो है ना वो तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पता था कि तुम आओगे। ये सुनकर वांग हैरान रह गया था कि क्या सच में एल्डर तियान्युन जी को पता था कि मैं यहाँ पर उनसे मिलने आऊंगा? मैंने तो उनके सामने उनकी शर्त एक्सेप्ट नहीं करी थी। वो तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। वो बंदा यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हारी यहाँ पर अंदर आने की परमिशन तो तुम्हें मिलती है, लेकिन अगर तुम एल्डर तियान्युन से मिलना चाहते हो तो पहले उनके सेट को ज्वाइन करना पड़ेगा। और तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि सेट को ज्वाइन करने के लिए 3 ट्रायल हैं, ये तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक होंगे। तुम्हें 3 टेस्ट को पास करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर तीनों टेस्ट को पास करते हो तो उसके बाद ही तुम्हें सेट के अंदर एंट्री मिलेगी और फिर तुम जाकर मिल पाओगे एल्डर तियान्युन से। तो फिर बताओ, क्या तुम यहाँ पर इस ट्रायल को एक्सेप्ट करना चाहोगे? ये सुनकर वांग हैरान रह जाता है कि तो बड़ी अजीब बात है, मुझे इस तरह के ट्रायल के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन अगर ट्रायल देना है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे थोड़ी ना किसी ट्रायल से डर लगता है। वो पूछते कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 3 ट्रायल किस तरह के होंगे? तो वो बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हारा जो पहला ट्रायल होगा वो होगा ह्यूमन ट्रायल, दूसरा ट्रायल होगा अर्थ ट्रायल और तीसरा ट्रायल होगा हेवन ट्रायल। ह्यूमन ट्रायल जो होगा उसके अंदर हम तुम्हारे दाव हार्ट को टेस्ट करेंगे कि तुम्हारा दाव हार्ट कितना स्ट्रांग है। उसके बाद नेक्स्ट होगा अर्थ ट्रायल। अर्थ ट्रायल के अंदर तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हारी पावर कितनी है उसको टेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद आखिरी में आएगा हेवन ट्रायल। हेवन ट्रायल के अंदर तुम्हारी जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन यानी कि तुम्हारे डोमेन की पावर है उसको टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं जिसमें तुम्हारी जान तक जाने का खतरा हो सकता है। तो क्या तब भी तुम यहाँ पर इस टेस्ट को करना चाहोगे? वांग यहाँ पर इतनी दूर से आ चुका था और उसको यहाँ पर किसी भी हालत में ये टेस्ट करना ही है। अगर उसको सेट के अंदर एंट्री लेना है तो वो कह देता है कि ठीक है, मैं तीनों के तीनों ट्रायल को करने के लिए रेडी हूँ। अब वांग ने यहाँ पर जैसे ही ट्रायल को करने के लिए हामी भरा था, जितने भी बंदे सेट के अंदर मौजूद थे वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं, लगता है कोई नया बंदा यहाँ पर आने वाला है। लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ पर ये तीनों ट्रायल को पास कर पाएगा क्योंकि ट्रायल पास करना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन वहां पर एक एल्डर भी मौजूद था, वो कहने लग जाता है कि ये वांगलिन बंदा ना मामूली नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसको खुद यहाँ पर एल्डर तियान्युन ने बुलाया है। अब उन्होंने इसको यहाँ पर बुलाया है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खास बात होगी ना। अगर ये अपना तीनों ट्रायल पास कर लेता है तो इसको सीधा मेरे पवेलियन के अंदर ले आना, मैं इसको अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। इसके बाद वांग का जब ट्रायल शुरू होता है तो उसको एक अजब जगह पर जाना पड़ जाता है। जैसे वो अपने कदम बढ़ाता है वो मानो किसी अलग ही दुनिया के अंदर आकर पहुंच गया हो और यहाँ पर एंट्री मारते साथ ही उसको अपने दाव हार्ट के अंदर तकलीफ महसूस होने लग जाती है क्योंकि पहले ट्रायल में उसके दाव हार्ट को ही टेस्ट किया जाएगा। जिसके बाद उसके सामने एक इंसान आता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि थी ली मुवान। अब असल में यहाँ पर ली मुवान नहीं आई थी, लेकिन उसका एक इल्यूजन क्रिएट करके वांग को दिया गया था क्योंकि उसका टेस्ट किया जा रहा है दाव हार्ट, तो यहाँ पर उसके दिल में तो सिर्फ ली मुवान बसी हुई है तो उसको ली मुवान ही नजर आ
रही थी। लेकिन प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया कि यहाँ पर इस ट्रायल को पास करने के लिए क्या ली मुआन को यहाँ पर वांग को भुलाना पड़ेगा या उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, जिसके बाद ही जाकर वांग का ये ट्रायल पूरा हो सकता है। ये चीज हमें एपिसोड के अंदर बताई जाएगी। अब इसके बाद वांग चला जाता है दूसरा ट्रायल देने के लिए। ये ट्रायल था अर्थ ट्रायल। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वांग की जो कल्टीवेशन पावर है उसको टेस्ट किया जाएगा कि असल में वो कितना स्ट्रांग है, क्या वो करके दिखा सकता है। तो जैसे ये ट्रायल यहाँ पर शुरू हुआ था, वांग जो था वो बिल्कुल मानो कि जमीन के अंदर चला गया हो। अर्थ ट्रायल था तो उसको जमीन के नीचे जाना था और वहाँ लावा उसकी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिस वजह से वांग की हालत खराब होने लग गई थी। उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पर आकर उसको क्या करना है, कौन सा खतरा उसके सामने आ सकता है जिसके साथ उसको फाइट करनी है और अपनी पावर को दिखाना है। जब वांग यहाँ पर आगे बढ़ रहा था और जगह को अच्छे से चेक करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वहां पर जितनी भी आग होती है उन सभी से मिलकर एक बंदा क्रिएट हो जाता है। ये ह्यूमन फिगर टाइप का एक बंदा क्रिएट हो चुका था जो यहाँ पर आया था वांग से फाइट करने के लिए। अब यहाँ पर वांग को खुद की पावर का इस्तेमाल करना है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये जो बंदा आग से बना हुआ है इसके साथ फाइट करनी है। अगर वो उसको हरा देता है तो वांग का ये वाला ट्रायल पूरा होगा, जो कि सेकंड नंबर का ट्रायल है। तो अब उस बंदे और वांग के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, पर प्रीव्यू में ये भी नहीं दिखाया गया कि वांग ने ये वाला ट्रायल भी पूरा किया या फिर वो उसको नहीं कर पाया। अब इन ट्रायल को पूरा करते करते यहाँ पर वांग को काफी दिन का टाइम लग चुका था। अब बाकी लोग जो थे वो यहाँ पर देखकर कहने लग जाते हैं कि लगता है कि ये बंदा शायद अभी तक के ट्रायल पूरा कर रहा होगा या फिर ये अभी तक यहाँ पर मर गया होगा, क्योंकि अगर ये जिंदा होगा तो ये मानो कि पूरा एक रिकॉर्ड बना देगा, क्योंकि आज से पहले इसको जितना टाइम लग रहा है ना, इतने टाइम तक कि कोई भी ट्रायल को देते हुए जिंदा नहीं बचा था। और अगर ये जिंदा बचकर बाहर निकल कर आ जाता है ना, तो ये इतना कमाल का अजूबा काम कर देगा जैसा कि इससे पहले कभी भी इस सेक्टर में नहीं हुआ था। बस सारे लोग यही मान के बैठे थे कि वांग अंदर जाकर मर गया होगा, क्योंकि मर भी जाए कोई इंसान तो जल्दी किसी को बाहर खबर ही नहीं होती है, क्योंकि ट्रायल की दुनिया बिल्कुल अलग ही दुनिया लगती है। पर ये उन सभी की बेवकूफ़ी थी, क्योंकि वांग को मारना या फिर वो किसी चीज में हार जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर वांग अपना तीसरे ट्रायल के अंदर जाकर पहुंच चुका था और तीसरा ट्रायल होगा वही आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का। यहाँ पर वांग की आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को चेक किया जाएगा कि आखिर वो कितनी ज्यादा उसकी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर है। तो अब यहाँ पर आते साथ ही वांग जैसे ही अपनी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को एक्टिवेट करता है, पूरी की पूरा जो ये ट्रायल वाला वर्ल्ड था उसके लाइफ और डेथ की पावर की वजह से घिर चुका था। उसकी पावर पूरी खतरनाक तरीके से यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी थी और वो पावर इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि ये पूरा ट्रायल वाला वर्ल्ड ही यहाँ पर हिलने लग जाता है। यहाँ पर इस चीज को देखने के लिए बाईवी जो था वो भी आकर पहुंच चुका था, क्योंकि उसको पता था कि वांग यहाँ पर आया हुआ है, तो वो भी उसकी पावर को देखने के लिए आ गया। जब यहाँ पर वो वांग की पावर देखता है तो वो एकदम हैरान रह चुका था। वो कहने लग जाता है कि तभी तो यहाँ पर एल्डर तियानजिन का ध्यान तुम्हारे पर गया, क्योंकि तुम हो ही इतने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे। वो तो बिल्कुल ही इंप्रेस हो चुका था यहाँ पर वांग की पावर को देखते हुए। लेकिन प्रीव्यू में ये भी नहीं बताया गया कि वांग ने अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन वाला ट्रायल पास किया या फिर नहीं किया, और इस ट्रायल के अंदर उसको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें हमें एपिसोड के अंदर पता चलने वाली है। वांग जब यहाँ पर तीनों ट्रायल दे रहा था तो उसको यहाँ पर ये चीज समझ में आती है कि ये ट्रायल जो है ना किसी की जान लेने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए भी है। अगर कोई इंसान तीनों ट्रायल को पास कर ले और ट्रायल को इतना अच्छे से समझ जाए ना, तो वो खुद की पावर को इंक्रीज कर सकता है। उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अपने दावहाट की, अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की और अपने कल्टीवेशन की। तो ये ट्रायल जो है ये बहुत अच्छी चीज है। इसलिए वांग यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा चुका था कि वो तीनों के तीनों ट्रायल को कंप्लीट कर सके। तो क्या वांग यहाँ पर उन ट्रायल को कंप्लीट करते हुए सेट के अंदर एंट्री मार पाएगा या फिर वो ये नहीं कर पाएगा, ये चीज हमें पता चलने वाली है संडे वाले दिन जब इसका ऑफिशियल एपिसोड रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।